इस एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब कैब्रान आयरिस से कहता है, लगता है तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें इस फैसले पर अफसोस नहीं होगा आयरिस। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। आयरिस कहती है, मेरा इरादा बिल्कुल भी इतने करीब आने का नहीं था। कैब्रान कहता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं। आयरिस कहती है, रुको। कैब्रान झटकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तो सोचा था तुम बहुत कुछ जानती हो। आयरिस सोचती है, मेरा दिल लगता है फट कर निकल जाएगा। कैब्रान और जोर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आयरिस उसकी तरफ देखती है। कैब्रान कहता है, क्या तुम घबरा रही हो? कैब्रान आयरिस के और करीब जा रहा होता है। आयरिस कहती है, माय लॉर्ड, हम डाकोर सिटी में एंटर होने वाले हैं। कैब्रान कहता है, ठीक है। आयरिस हैरान होकर अपनी जगह पे वापस बैठ जाती है। कैब्रान कहता है, विंडो से बाहर देखो। आयरिस बाहर देखती है। वो मैनर अब से तुम्हारा सेफ हेवन होगा। आयरिस विटल ग्रीन। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैनर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। आयरिस विंडो से बाहर देख रही होती है। कैब्रान कहता है, क्या तुम्हें बेडरूम पसंद आया? आज से तुम्हें मेरे साथ ही सोना है। आयरिस कहती है, तो फिर क्या हम ये फैसला कर लें कि एक दूसरे को क्या बुलाएंगे? अब जब हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मुझे आयरी बुला सकते हो। सच कहूँ तो तुमने मेरी उम्मीदें पलट कर रख दी हैं। तुम मुझे केई कह सकती हो। ठीक है केई। आयरिस सोचती है, एक ही कमरे में सोना, मान लेती हूँ ये कुछ हद तक उम्मीद थी। जैसे ये भी कि वो मुझे सबसे पहले बेडरूम दिखाएगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में है कि अरेंज मैरिजेस में हस्बैंड वाइफ के अलग अलग बेडरूम्स होते हैं। अल्फ्रेड के साथ भी ऐसा ही था। केई आयरी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, इतनी आरामदेह महसूस कर रही हो कि सोच कहीं और चली गई। हमने गैरेज में शुरू की हुई बात अब तक फिनिश नहीं की थी। क्या ख्याल है काउंटेस ग्रीन? आयरी कहती है कि अभी भी रोशनी हो रही है। केई कहता है, भला जैसे कि तुम जानती हो मैं एक बीस्ट हूँ। आयरी धक्का देकर कहती है, हम नहीं कर सकते। केई कहता है, क्यों नहीं? आयरी कहती है, एक चीज़ अभी ऐसी है जो मैंने अभी नहीं देखी। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे अपनी असली शक्ल दिखानी चाहिए, स्पेशली इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे डराने के लिए? केई कहता है, जैसा तुम चाहो। आयरी सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक वर्बीज को बदलते हुए देखूंगी। जब मैं मौत की तारीकियों में डूब रही थी, मेरे आखिरी लम्हों का विटनेस यही वुल्फ था। तुम बहुत अजीम हो। केई आयरी से कहता है, लगता है तुम डरी हुई नहीं हो। आयरी कहती है, मुझे डरने की कोई वजह नहीं। आयरी वुल्फ का फेस पकड़ते हुए कहती है, और ऊपर से वो हकीकत में बहुत खूबसूरत है। मुझे समझ नहीं आती उसका अंजाम इतना खौफनाक क्यों होना था। उसका जिस्म सख्त हो चुका था और उसके बह रहे खून से घिरा हुआ था। इतने बदकिस्मत हाल में था कि भेड़िया अपने आखिरी लम्हों में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस मुकद्दस चीज़ की हिफाजत के लिए गुजार दी, सिर्फ इसलिए मर गया कि वो वर्बीज था। कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। आयरी ये सोचकर बीस को गले लगा लेती है कि आयरी को कंफ्यूज होकर देखता है और कहता है, तुम्हें अफसोस होगा। आयरी जवाब देती है, नहीं, मुझे इसमें से किसी बात का अफसोस नहीं होगा। केई कहता है, वाकई कोई अफसोस नहीं होगा। ये कहकर केई ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन में और उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं होता। ये देखकर आयरिस बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। आवाज़ सुनकर कुछ सर्वेंट भागकर कमरे में आते हैं और पूछते हैं, माय लेडी क्या हुआ? और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आप ऐसे कपड़ों में क्यों हैं कैप्टन? केई झिझकते हुए कहता है, वाकई न्यू मैरिड कपल के कमरे में बिना नॉक किए आ जाना। एक सर्वेंट कहता है, कैप्टन मसला ये नहीं है। लेडी आयरिस, कैप्टन की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सुना आप लोग शाम ढलते पहुँच गए थे। क्या आपको महल घूमने का मौका मिला? दूसरा सर्वेंट केई को कपड़े पहनाते हुए पूछता है, कैप्टन आप लेडी आयरिस के सामने बिना कपड़ों के क्यों थे? केई कहता है, चुप रहो, हमारे कैप्टन नॉर्मली इतने बदतमीज़ नहीं होते। अगर यहाँ रहते हुए आपको कभी कोई ज़रूरत हो तो। केई आयरी की तरफ देखता है। आयरी केई को देखकर कुछ टाइम पहले हुई भी बातें सोचकर हंसने लगती है। मुझे लगता है मेरे यहाँ का जीना मेरी सोच से ज़्यादा दिलचस्प होगा। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हमारी देर से ग्रीटिंग के लिए हमें माफ़ कर दें, हम कुछ और कामों में मसरूफ़ थे। मैं नेथन हूँ माय लेडी। मैं मिली कॉम्बाट में ख़ास महारत रखता हूँ। अगर आप कभी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। वो लंबा वाला वलास है और उसके साथ वाला यूजीन कहता है, आपसे मिलकर हमें इज्जत मिली माय लेडी। वलास रोते हुए कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था हमारे कैप्टन शादी भी करेंगे। खुदा के लिए उनका ख्याल रखना। हालांकि वो कई मामलात में कमज़ोर भी हैं, उन्हें छोड़ मत देना, चाहे वो कभी आपको मायूस ही क्यों ना कर दे। आयरी ये बातें सुनकर हंस रही होती है। केई कहता है, वलास
मैंने अभी तक उन्हें पूरा मैनर नहीं दिखाया है। तुम लोग जा सकते हो और हमें डिस्टर्ब मत करना। नेथन कहता है फिक्र ना करें कैप्टन, हम नहीं करेंगे। विलास कहता है कल मिलते हैं माय लेडी। उनके जाने के बाद केई कहता है हाय कितना शोर मचाते हैं ये लोग। आयरी कहती है फिर भी तुम सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते हो। केई स्माइल करते हुए कहता है हाँ असल में वो मेरा परिवार जैसा ही है। आयरी सोचती है परिवार, सोचती हूँ मेरा वो कहे जाने वाला परिवार अब क्या कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक मैनर में एक टूटा हुआ कप दिखाया जाता है। ब्रिटनी कहती है नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप चाहते हैं मैं बैठकर देखती रहूं कि वो काउंट ग्रीन से शादी कर ले। वो और चीज़ें तोड़ते हुए कहती है आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं फादर। ड्यूक आ बढ़ते हुए कहता है जो भी हो ये रिश्ता हमारे घराने के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। हमें सिर्फ विनोद की सोने की खान नहीं मिली बल्कि उन जंगली ज़मीनों को भी दीवान से मुआवजा लेकर बेच दिया। ब्रिटनी चिल्ला कर कहती है मुझे उन गोल्ड माइन की कोई परवाह नहीं। वो कांपते हुए कहती है काउंटेस ग्रीन मुझे बनना चाहिए था। आयरी जैसी लड़की मेरी जगह कैसे छीन सकती है। ब्रिटनी की मदर कहती है फिर भी अफसोस है ब्रिटनी काउंटेस ग्रीन नहीं बन सकी। ब्रिटनी कहती है ना माँ। ब्रिटनी की मदर कंटिन्यू करती है हालांकि हमने उसे सिर्फ इसलिए पाला कि एक दिन उसे बेच दें। ड्यूक कहते हैं मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हम ब्रिटनी के लिए इससे बेहतर रिश्ता ढूंढ लेंगे। मैंने क्राउन प्रिंस के करीबी शख्स से रिश्ता जोड़ लिया है, सब्र करो। ब्रिटनी खुश होकर कहती है क्या मतलब मैं क्राउन प्रिंसेस बन सकती हूँ। ठीक है वो लड़की काउंटेस बन जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी और काउंट ग्रीन को भी अपना ही बना लूंगी। वो डेविल स्माइल के साथ कहती है मुझे अपना लिखा हुआ लेटर कंप्लीट करना चाहिए। मोहब्बत के लायक मैं हूँ आयरस, तुम नहीं। तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत तब लगती हो जब तुम झाड़ू पोछा करती हो। सीन चेंज होता है और हमें काउंट मैनर दिखाया जाता है जहाँ केई कहता है हमने उम्मीद से ज़्यादा देर से खाना खाया। आयरी जवाब देती है हर चीज़ बहुत लजीज थी और मैनर का टूर बहुत बेहतरीन था। केई पूछता है क्या कोई जगह थी जो तुम्हें खास पसंद आई। आयरी जवाब देती है एक चुनना मुश्किल होगा क्योंकि रात के टाइम में भी सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था और सबसे बढ़कर केई का हाथ पकड़ के पूरे मैनर का टूर करवाना। केई कहता है बैंक्वेट हॉल उस तरफ है, वो चाहता तो बटलर से भी टूर करवा सकता था। मैंने नहीं सोचा था कि वो खुद मुझे दिखाएंगे। मैंने सोचा मैं दोबारा ऐसा महसूस नहीं करूँगी। आयरस का दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है। ये मैन सरप्राइजिंगली हम दोबारा डाइनिंग का सीन देखते हैं। आयरस केई से कहती है ये सब तुम्हारे साथ होने की वजह से और भी खूबसूरत था केई। आयरी सोचती है लेकिन शायद यही वजह नहीं है कि ये अजीब से एहसास हो रहे हैं। केई आयरी का फेस पकड़ते हुए कहता है लगता है तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो। केई आयरी के बालों की एक लट पकड़ते हुए कहता है क्या हम रात के लिए तैयार हो जाएं? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा ना उतरूं। केई आयरी से पूछता है क्या तुमने कोई नाइट गाउन रखा है जान। आयरी खड़े होते हुए कहती है मेरे पास कोई नाइट गाउन नहीं था। असल में जो कपड़े मैं पहनी हुई हूँ वही मेरे पास उस मैनर से आखिरी कपड़े हैं। केई आयरी की तरफ जाते हुए कहता है इस केस में तुम मेरे कपड़े पहन लो। आयरी ब्लश करते हुए कहती है मजाक मत करो। केई कहता है मैं सीरियस हूँ। केई अपना गाउन उतारते हुए कहता है आयरी अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें वो पहनाना और उतारना चाहता हूँ अपने हाथों से। आयरी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। जब तुम शर्माती हो तुम्हारी स्किन बहुत खूबसूरत लगती है आयरी, ऐसा लगता है मैं तुम्हें पूरा का पूरा निगल लूँ। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। केई कहता है लगता है वो बहुत थक चुकी थी, सिर्फ कुछ किसेस के बाद ही वो सो गई। केई आयरस का माथा चूमते हुए कहता है ये बहुत अजीब लेकिन दिलचस्प लड़की है। केई आयरस के पास से उठते हुए सोचता है ये एहसास मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अनजान है। एक पुरअसरार औरत जिसके बारे में इतना ही सुना कि उसे छुप कर पाला गया क्योंकि उसके फादर उसे दुनिया से छुपाकर अनमोल समझ कर रखते थे। वो उस दिन के बारे में सोचता है जब वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और आयरस ने कहा था मैं अपने घर वालों से दूर भागना चाहती हूँ। केई सोचता है चाहे तुम्हारे साथ उस मैनर में जो कुछ भी हुआ अब तुम हाउस ग्रीन का फूल हो, इसलिए यहाँ तुम बिना किसी डर के खिल सकती हो आयरस। केई कमरे से बाहर आता है और देखता है एक लेडी उसको कहती है माय लॉर्ड। केई देखता है और बोलता है क्या बात है जूलियट। जूलियट नजरें उठाकर केई ब्रांड की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है मैं सोच रही थी क्या कोई चीज़ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।